दोस्तों, मौसाद से ज्यादा खतरनाक है हमास। ये हमास ने साबित कर दिया हर मोर्चे पर, हर जगह जहां मौसाद को अपनी ताकत पर, अपनी इंटेलिजेंसी पर इतना गुरूर था कि उसे ये लगता था कि वो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। जिस भी देश में घुसेगा या जिस भी संगठन या सेना के खिलाफ उतरेगा, वो उसके आगे घुटने टेक देंगे। पर हमास ने इस जंग के दौरान यह साबित कर दिया कि मौसाद कुछ नहीं है, मौसाद सिर्फ एक चूहा है, जिसको हमने यह साबित किया है। क्योंकि जंग के 100 दिन पूरे होने के बाद जिस तरीके से अबू उबैदा की अपील थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हमें इस्लामिक रेजिस्टेंस के लगातार मैसेज मिल रहे हैं कि गाजा में इनके हमले नहीं रुक रहे और हमें इनके खिलाफ अपनी आक्रामकता दिखानी होगी। और अबू उबैदा ने साफ तौर पर तमाम हुक्मरानों को ललकारा और जागने के लिए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन से नहीं, हमास से नहीं, बल्कि यह लड़ाई इजराइल इस्लाम के खिलाफ लड़ रहा है। और अबू उबैदा की एक दिन पहले की गई अपील के एक दिन बाद जिस तरीके से ईरान टूट पड़ा है और अबू उबैदा ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई है और ईरान ने जो इराक में बड़े कदम उठाए हैं, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, उसने खलबली मचा दी है। इंतजार कर रहे हैं आपकी हरी झंडी का। और अबू उबैदा की हरी झंडी के बाद में ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए कई ठिकानों पर हमले किए, जहां मौसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में अपना डोनेशन देने वाले बड़े बिजनेसमैन को भी ढेर कर दिया। ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई तो खलबली मच गई और ईरान के इस कदम को आज जो है दुनिया सलाम कर रही है और ईरान जो है पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। जहां ईरान ने फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले किए और शॉर्ट रेंज वाली सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके मौसाद के ठिकानों को उड़ाया है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि मौसाद से ज्यादा खतरनाक है हमास, और अगर हमास की ये अपील नहीं होती तो ईरान का ये बड़ा कदम जो है दुनिया के सामने नहीं आता। क्योंकि तमाम जंग के दौरान जो है ईरान को कोसने का काम किया जाता रहा, पर ईरान ने वेट एंड वॉच का इस्तेमाल किया और जैसे ही उसे मौका मिला और उसके ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने भी पलटवार कर दिया। और हमास के सैन्य कमांडर, जो सैन्य प्रवक्ता है अबू उबैदा, उनकी अपील के बाद यह असर देखने को मिला। जहां फतह 110 का इस्तेमाल करके कई ठिकानों को उड़ाया गया और जब ये बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठा लिया गया है तो जो इजराइल का नाजायज बाप है अमेरिका, वो ईरान के ऊपर भड़क चुका है और ईरान के इस कदम की निंदा की है। इनकी निंदा पर जितने आंसू किए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि यही काम जो है खासतौर पर करता हुआ अमेरिका यमन के खिलाफ दिखाई दिया। तब उसे यह हमला जो है बिल्कुल सही लगा कि भाई यमन हमला कर रहा है, यमन आतंकी संगठन है, ईरान भी आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह भी आतंकी संगठन है और हमास भी आतंकी संगठन है। हम तो आतंकी संगठनों के खिलाफ में ये जंग में कूदे हैं। पर दुनिया इस जंग के दौरान ये जान चुकी है कि सबसे बड़ा आतंकी संगठन का सरगना जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका जो आज ईरान के इस कदम की निंदा कर रहा है, वो यमन के खिलाफ जब शनिवार को हमले किए गए तब वो निंदा संगठन कहा गया था और तब ये निंदा अमेरिका की कहा गई थी। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है और बुरी तरीके से भड़का हुआ ईरान, अमेरिका जो है ईरान के खिलाफ कई बड़े कदम उठा सकता है। क्योंकि इराक के अंदर इस बड़ी घटना को अंजाम ईरान द्वारा दिया गया है, जिसकी वजह से खलबली साफ तौर पर मची है।
और क्यों ये नौबत आई है ईरान के हमलों की, इस पहलू को भी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि ईरान के इराकी पार्लियामेंट के अंदर जो है अमेरिकी मिलिट्री को निकालने के लिए प्रस्ताव बिल जो है वो पास हुआ। और दुनिया जानती है कि अमेरिका अपनी दादागिरी के दम पर हर देश पर अपनी धौंस जमाना चाहता है। जब इराक में पार्लियामेंट के अंदर यह बिल पास हो गया तो तुरंत अमेरिका द्वारा यह ऐलान कर दिया जाता है कि हम अपनी सेना जो है वो इराक के अंदर बढ़ाएंगे, जहां 1500 सैनिकों को न्यू जर्सी से इराक सीरिया में तैनात किया जा रहा है। और शुरुआत में जब खासतौर पर ईरान की घेराबंदी के लिए ये फौजियों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो हर एक देश के बॉर्डर के पास में जहां जहां से ईरान सटा हुआ है उस जगह पर इन्होंने तैनाती करके घेरने का काम किया ईरान को। इराक में बिल पास, यहां दादागिरी दिखाई, और दादागिरी दिखाई तो उसी के अगले दिन या महज कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने यह बड़ा कदम उठा दिया इजराइल के खिलाफ, आईएसआईएस संगठन के खिलाफ, जिसको दोनों को पालपोस करके अमेरिका ने बड़ा किया है। और अब यह यकीन हो चला है जो मैंने पहले किया था कि महायुद्ध जो है वो छिड़ने जा रहा है और 2024 वर्ल्ड वॉर 3 की चपेट में जाने वाला है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।